हेलो स्टूडेंट, आज हम पाठ 2 बुद्धि बलवृत्ति सदा का अध्ययन करेंगे, जिसका अर्थ होता है बुद्धि सदा माने हमेशा, बलवती माने बलवान होती है। बुद्धि हमेशा बलवान होती है। ग्रंथ परिचय में बतलाया गया है कि शुक्र सप्तति के लेखक और काल के विषय में यद्यपि भ्रांति बनी हुई है, तथापि इसका काल 1000 ईसा पूर्व से 1400 ईस्वी के मध्य माना जाता है। हेमचंद ने 1088 से 1172 में सुख सप्तति का उल्लेख किया है। 14वीं शताब्दी में इसका फारसी भाषा में तूतीना में नाम से अनुवाद हुआ था। सुख सप्तति का ढांचा अत्यंत सरल और मनोरंजक है। इसमें एक किंवदंती जुड़ी हुई है कि हरिदत्त नामक सेठ का मदन विनोद नामक एक पुत्र था। वह विषयासक्त और कुमारकामी था, अर्थात उसकी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं था। सेठ को दुखी देखकर उसके मित्र त्रिविक्रम नामक ब्राह्मण ने अपने घर से नीति निपुण सुख और सारिका लेकर उसके घर जाकर कहा कि इस सापत्निक सुख का तुम पुत्र की भांति पालन करो, इसका संरक्षण करने से तुम्हारा दुख दूर होगा। हरिदत्त ने मनोविनोद को वह तोता दे दिया। तोते की कहानियों ने मदन विनोद का हृदय परिवर्तन कर दिया और वह अपने व्यवसाय में लग गया। व्यापार प्रसंग में जब वह देशांतर गया, तब सुख अपनी मनोरंजक कहानियों से उसकी पत्नी का तब तक विनोद करता रहा जब तक उसका पति वापस नहीं आ गया। संक्षेप में सुख सप्तति अत्यधिक मनोरंजक कथाओं का संग्रह है। पाठ परिचय जानते हैं कि प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इसमें अपने 2 छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण सुख और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। अब इसके बाद हम कहानी को जानते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, एक देवल नाम का गांव था। तत्र राज सिंह नाम में राजपुत्र बसते स्म। वहाँ राज सिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कारण, एक बार किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्योपेता अपने 2 पुत्रों के साथ पितृगृह प्रति चले था पिता के घर की ओर चल दी, अर्थात अपने पियर की ओर चल दी। मार्गे गहन कानने सा एक व्याघ्र ददस, मार्ग में गहरे जंगल में उसने एक व्याघ्र शेर को ददस देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, उसने शेर को आता हुआ देखकर दृष्टता दिखाते हुए पुत्र चपेटे अपने पुत्रों को चाटा लगाते हुए जगात कहा। उसने शेर को आते हुए देखकर अपने पुत्र को डांटते हुए और चपेट लगा करके कहा, कथम एक कसो व्याघ्र बचना है, क्यों एक ही शेर को खाने के लिए कलह कुरत, कलह कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, एक ही शेर को खाने के लिए तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो। अयम अस्त द्विवज्य बुज्यता, मैं इसके 2 हिस्से कर दूंगी, मैं इसके 2 हिस्से कर दूंगी, इसे बांट कर खा लेना। पश्चात अन्य दक्षित कच्छ लक्ष्यते, बाद में अन्य कोई दूसरा शेर देखेंगे। उसकी माँ उनसे कहने लगी कि एक ही शेर को खाने के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो, इस शेर को मैं 2 टुकड़े कर दूंगी और इसे मिल बांट कर आप खा लेना, बाद में कोई अन्य शेर दिखलाई दे उसे हम देखा जाएगा। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर बाघ को मानने वाली स्त्री है किच्चित इति, कुछ ऐसा मतलब मान करके, व्याघ्र शेर व्याकुल चितो नष्टा, डर से घिर करके नष्टा भाग गया। ऐसा सुनकर भागमारी मान करके, उस स्त्री को भागमारी मान करके शेर वैसे गिर गया और भाग गया। निज बुद्धिया विमुक्ता सा व्यागस्य बामनी, बामनी माने बुद्धिमान स्त्री। वह बुद्धिमान स्त्री अपनी बुद्धि के कारण शेर के महान डर से विमुक्त हो गई, बच गई। अन्य भी बुद्धिमान लोग इस संसार में बुद्धि के द्वारा महतो भयात मुंचते, लोग बड़े से बड़े डर से अलग हो जाते हैं। अन्य भी लोग इस संसार में बुद्धि के द्वारा बड़े से बड़े डर से विमुख हो जाते हैं, बच जाते हैं। व्याकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, डरे हुए शेर को देख करके कच्चे दूर श्रृगाल, कोई चालाक श्रृगाल हसनहा हंसते हुए बोला, भवान कुत भयात पलायत, अरे आप डर से कहाँ भागते हुए जा रहे हो। व्याघ्र गच गच जम्बुक, शेर कहने लगा, गच गच जम्बुक, तुम भी जाओ सियार,
त्वापि तुम भी किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी कोई गूढ़ प्रदेश में जाकर छुप जाओ, कोई गुप्त स्थान पर जाकर छुप जाओ। यतो क्योंकि क्योंकि यतो बाघमारीति यह शास्त्रुते, जैसा कि बाघ को मारने वाली शास्त्रों में सुना जाता है। तस्या अहम हंतुम आरंभतः, उसके द्वारा मुझे मारने का प्रयास किया गया, परंतु ग्रहित कर जीव तो नष्ट शीघ्रम तदग्रत, परंतु अपनी हथेली पर जान लेकर के मैं शीघ्रता से भागकर चला आया। सरगाल कहने लगा, व्याघ्र जंगल के राजा शेर, त्वया महत कौतुकम आवेदितम जन मानुष्या अपि विवेशी, हे जंगल के राजा शेर, आपने तो महान कौतुकम, महान आश्चर्य की बात आवेदितम मुझे बतलाई है कि आप मानुष्या अपि विवेशी, क्या आप मनुष्य से भी डरते हैं। व्याघ्र कहने लगा, प्रत्यक्ष मेव मया, प्रत्यक्ष रूप में मेरे द्वारा देखा गया कि सात्म पुत्रो एकसो मामतुम कलह मानो चपेट्या प्रहंति दृष्टः, कि कैसे उसने अपने पुत्रों को मुझे खाने के लिए कहने पर चपेट लगाते हुए उन्हें डांटते हुए कहा। मेरे द्वारा अपने सामने ही उसे अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए को थप्पड़ मारते हुए देखा गया है। जम्बुक कहने लगा, स्वामिन यत्रास्ते सा दूरता तत्र गम्यताम, स्वामी जिस स्थान में वह दूरत स्त्री है तत्र गम्यताम, वहाँ चलो। व्याघ्र कहने लगा, तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख पिच्छते यदि तही त्वया अहम अंतव्यति। जम्बुक कहने लगा कि जिस स्थान पर वह दूरत स्त्री खड़ी है वहाँ चलो। तो व्याघ्र कहने लगा, तब पुनः तत्र गतस्य, कि मुझे वहाँ दोबारा आता हुआ देख करके, जम्बुक कहने लगा शेर से, तुम्हें दोबारा से वहाँ आता हुआ देख करके यदि वह तुम्हें डांटती है तही तो या एम अंतव्यति, तो आप मुझे खा लेना। तो व्याघ्र कहने लगा, सरगाल यदि तुम माम मुचित्वा यासी तथा बेला अपी आबेला सयात, यदि तुम भी मुझे छोड़ करके भाग आए तो यह शर्त भी आवेला सयात, बेशर्त हो जाएगी। जब सियान ने शेर से कहा कि जिस स्थान पर दूरत स्त्री है वहाँ चलो, यदि वे तुम्हें आता हुआ देख करके अपने पुत्रों को दोबारा डांटती है तो तुम मुझे खा लेना। तब व्याघ्र ने सरगाल से कहा, यदि तुम मुझे छोड़कर आ गए तो ये शर्त भी बेशर्त हो जाएगी। तो जम्बो कहने लगा, यदि ऐसा है तही माम निज गले बदवा चल सत्वर, तो आप मुझे अपने गले से बांध करके चल सत्वर, शीघ्रता से चलो। साहब व्याघ्र वह शेर तथा कृतवा ऐसा करके कानन गए, दोबारा से जंगल में चला गया। सरगालेन सहित पुनर्आयंतरम व्याघ्रम दूरता दृष्टात, सरगाल के साथ में दोबारा से आते हुए शेर को देख करके बुद्धिमती चिंतितवती बुद्धिमती स्त्री दोबारा से सोचने लगी। जम्बुक कृत उत्साहन व्याघात कथम मुंचताम, जम्बुक के द्वारा सियार के द्वारा भड़काए गए शेर के द्वारा कैसे मुंचताम कैसे बचा जा सकता है। परम प्रत्युत्पन्न मती, उसने दोबारा से बहुत विचार विमर्श करके सोचा। सा जम्बुक आक्षेपते उंगल्याम तर्जाम उवाज, इसलिए उसने सियार को ही अपनी उंगली से तर्जना करते हुए कहा, उंगली से डांटते हुए कहा, रे रे धूर्त तुया दत्तम महम व्याघ्र त्यंपुरा, तूने मुझे पहले 3 बाघ ला करके दिए, विश्वासम देहम विश्वास दे करके, अदय आनीय कथम यासी बता दूना, और आज विश्वास देकर केवल एक ही बाघ को लेकर क्यों आ रहे हो। इतियुक्तवा ऐसा कहकर के धाविता टूर्णम में शीघ्रता से भागी, भाग मारी भयंकर, वह भाग मारी भयंकर रूप से। ऐसा कहकर वह भाग मारी स्त्री उस शेर के पास शीघ्रता से भागी। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट, और व्याघ्र भी गलबद्ध श्रृगालक उस गले से बंधे हुए श्रृगाल को लेकर के शीघ्रता से भागा। एक प्रकार इस प्रकार से बुद्धिमती वह बुद्धिमान स्त्री व्याघ्र जात भयात शेर के डर से पुनरअपि मुक्ता, अब दोबारा से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा भी गया है, बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, कि तन्वी अर्थात बुद्धिमान स्त्री या बुद्धिमान मनुष्य सदैव सभी कामों को अपनी बुद्धि से ही सिद्ध करता है, इसलिए बुद्धि को ही
ताकतवर कहा जाता है। जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वह अपने सभी कार्य बुद्धि के द्वारा ही सिद्ध करता है, इसलिए बुद्धि को ही ताकतवर कहा जाता है। इसके बाद इसके अभ्यास क्वेश्चन है। अभ्यास क्वेश्चनों में जैसे बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रदत्त, बुद्धिमती स्त्री ने शेर को कहाँ देखा, भामनी कया विमुक्ता, भामनी कैसे मुक्त हो गई, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में क्या बलवान होता है, व्याघ्र कस्मात् बिभेति, व्याघ्र किससे डर गया, प्रत्युत्पन्न बुद्धिमती किम आक्षेपन्त्युवाच, दोबारा से बुद्धि से सोचकर बुद्धिमती स्त्री ने किसको डांटते हुए कहा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर पहले ही कराए जा चुके हैं आपके लिए, तो एक बार इन्हें एक्सरसाइज के साथ में देख लें। जिन बच्चों ने नहीं किया है वे इस वीडियो के द्वारा कर लें।